एक लड़की के सपने, मेहनत, जुनून, आत्मविश्वास और देशभक्ति को पर्दे पर किस हद तक दिखाने में कामयाब रहती है फिल्म गुंजन सक्सेना, ये जानेंगे आज के इस रिव्यू में। कारगिल वॉर में अपने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए गुंजन सक्सेना ने देश का सम्मान बढ़ाया था और इसी गुंजन सक्सेना के किरदार को पर्दे पर निभाया है जानवी कपूर ने। फिल्म के बाकी एक्टर्स में है पंकज त्रिपाठी, विनीत कुमार और अंगद बेदी। एक्चुअली में देशभक्ति से ज्यादा दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पर फोकस करके ये फिल्म बनाई गई है। पहला है बाप और बेटी का रिश्ता। बॉलीवुड फिल्मों में बाप बेटी के रिश्तों पर कुछ एक अच्छी फिल्में बनी हैं, लेकिन अगर फिल्मों को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नो डाउट आपको फिल्म अच्छी लगेगी। पिता का किरदार निभाने वाले पंकज त्रिपाठी इससे पहले भी बरेली की बर्फी और गुड़गांव जैसी फिल्मों में पिता का किरदार निभा चुके हैं। लड़की के बाप के रोल में पंकज त्रिपाठी का बरेली की बर्फी वाला किरदार सबको याद ही होगा, लेकिन यहाँ इस फिल्म में उसी पिता के किरदार को अलग ढंग से निभाते दिख रहे हैं पंकज त्रिपाठी। खैर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जो दूसरी चीज़ है जिस पर फिल्म फोकस की गई है वो है गुंजन सक्सेना का एयरफोर्स में सर्वाइवल पीरियड, यानी किन मुश्किलों का सामना करके वो फाइनली पायलट बनी और उसके बाद भी कैसे उसे मर्दों की बेरुखी झेलनी पड़ी। यहाँ फिल्म पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि क्या वाकई में एयरफोर्स में महिलाओं के साथ इतना सब कुछ होता है? क्या वाकई में महिलाओं को लेडीज टॉयलेट तक की सुविधा नहीं दी जाती? क्या वाकई में सारे मर्द एयरफोर्स में एक महिला को नीची नज़र से देखते हैं? ये सवाल फिल्म में ज़रूर खड़े होते हैं, क्योंकि फिल्म का एक बड़ा पार्ट केवल इसी चीज़ को दर्शाने में वेस्ट किया गया है कि महिलाओं के साथ एयरफोर्स का व्यवहार बुरा होता है। हालांकि पिता का एक्स्ट्रा सपोर्ट गुंजन को मिला है, वो फिल्म की डिमांड भी थी, लेकिन बजाय इसके कि आप गुंजन सक्सेना के और दूसरे साहसिक कार्य भी दिखाते, आपने सारा टाइम केवल इस बात को लेकर वेस्ट कर दिया कि गुंजन सक्सेना को सारे मर्द मिलकर अबला नारी समझते हैं। यहाँ महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता। दूसरी चीज, फिल्म के एंड में लिखा आता है कि गुंजन सक्सेना ने कारगिल वॉर के दौरान और बहुत से रेस्क्यू किए और भी कई सारे साहसपूर्ण कार्य किए, लेकिन फिल्म में केवल एक वीरता का कार्य दिखाते हुए फिल्म समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिल्म का बाकी पार्ट केवल पिता प्रेम और मर्द जात को गलत दिखाते हुए बिता दिया गया है कि एक महिला के साथ सारे एयरफोर्स के मर्द कितनी बदसलूकी करते हैं, उसे इज्जत नहीं देते, सपोर्ट नहीं करना चाहते। हालांकि अब एयरफोर्स ने खुद इस पर आपत्ति जताई है। इसका मतलब ये सब कुछ केवल फिल्म को चटकारा बनाने के लिए डाली गई है। फिल्म में कई प्राउड मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके लिए लीड एक्ट्रेस की स्पेशल तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राउड मोमेंट्स वाले भाव उस रियल गुंजन सक्सेना के साहस और शौर्य के लिए उमड़ते हैं। इन सीन्स में कोई भी लड़की होती तो भी इसी तरह की फील आती। अब जब हमने एक्टिंग की बात शुरू कर ही दी है तो आप भी जानवी कपूर की एक्टिंग के बारे में कुछ सुनना जरूर चाहेंगे। इनके इस किरदार को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जानवी की एक्टिंग, एक जिनका ये किरदार निभा रही हैं, और तीसरा देशभक्ति या राष्ट्रवादिता। 35% इसलिए आपको ये किरदार अच्छा लगेगा क्योंकि आपको पता है कि रियल गुंजन सक्सेना की ये कहानी है जिसने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और हमारे देश में ऐसे ऑफिसर्स को बहुत सम्मान दिया जाता है। दूसरी, देश प्रेम, कुछ पैट्रियोटिक मोमेंट्स जो हमें भाव विभोर कर देते हैं, इसलिए भी आपको ये किरदार भाएगा। बाकी 30% जो है वो है जानवी कपूर की एक्टिंग, यानी केवल 30% एक्टिंग कर उन्होंने अपने इस किरदार को निभाया है। लेकिन जिनकी ये बायोपिक है उनके सम्मान में शायद एक बार को आप जानवी कपूर की बहुत नॉर्मल एक्टिंग को भी नज़रअंदाज कर देंगे। पूरी फिल्म में अगर आप ध्यान दें तो जानवी कपूर को हर तरह के सीन्स मिले थे जहां वो अपनी कला दिखा सके, अपने एक्सप्रेशंस दिखा सके, लेकिन सैड, हैप्पी, एक्साइटमेंट, हर तरह के सीन्स में उनके फेस एक्सप्रेशंस में आपको ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। हम अभी फेस एक्सप्रेशंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जानवी कपूर अभी एक्टिंग के उस नीचे लेवल पर है जहां उनके अच्छे एक्सप्रेशन से ही उनकी एक्टिंग को जज किया जा सकता है। एक्टिंग का जो इससे ऊपर लेवल का जो पायदान होता है, जहां सेम फेस एक्सप्रेशंस के साथ भी आप हंस लेते हो, रो लेते हो, गुस्सा हो लेते हो, किसी को समझा लेते हो, फेस एक्सप्रेशन सेम रहते हैं लेकिन चेहरे की कई नसों से एक्टिंग की जाती है और ऐसी एक्टिंग को आप फील कर सकते हो। जानवी कपूर का इंट्रो सीन अच्छा है, कुछ जगह वो ठीक भी लगी हैं, लेकिन पायलट के कोर्स के एडमिशन के लिए पहले 10th पास करके जाना, फिर 12th पास करके अप्लाई करना, और फिर जब पता चलता है कि ये कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होता है तब फिर अप्लाई करना थोड़ा बनावटी लगता है।
क्योंकि जब आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उसका सारा क्राइटेरिया मालूम होता है, जैसे एज, एजुकेशन वगैरह। लेकिन यहाँ वो 10th पास करके जब अप्लाई करने जाती है तब उसे ये भी पता नहीं होता कि ये कोर्स अब 12th पास वालों के लिए है। जब 12th पास करके जाती है तो उसे ये तक नहीं पता होता कि अब यही कोर्स ग्रेजुएशन बेसिस पर होता है। यानी कैन यू इमेजिन कि ऐसा पॉसिबल है? पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग लाजवाब ही होती है। अपने किरदार को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए वो अपनी तरफ से भी काफी सारा आउटपुट डालते हैं। लेकिन सक्सेना परिवार यानी नॉन बिहारी फैमिली हम करके कौन बात करता है? मैं की जगह हम शब्द का इस्तेमाल करना केवल बिहार में होता है और पंकज त्रिपाठी बिहार से है, तो क्या इस गलती को राइटर डायरेक्टर ने नजरअंदाज कर दिया कि उनसे हम कह के डायलॉग बुलवा लिया, या फिर ये जानबूझकर किया गया है? क्योंकि पंकज त्रिपाठी द्वारा हम शब्द का यूज किया जाना बहुत सी फिल्मों में कॉमन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम है ना, हम प्रबंध करते हैं, जबकि उनका यह किरदार एक फौजी अफसर का था, वो भी नॉन बिहारी का। फिर हम शब्द का यूज क्यों? बाकी जगह तो वो कमाल लग रहे हैं, बाप के किरदार को उन्होंने जीवंत किया है। जब जब वो स्क्रीन पर दिखते हैं तब तब एक अच्छी सी फीलिंग आती है, और इस बार भी उन्होंने अपनी उस फीलिंग को एक्टिंग के माध्यम से बरकरार रखा है। कुछ एक सीन्स बेहतर किए जा सकते थे, जैसे कि गुंजन का सिलेक्शन होने के बाद भी सैड फेस के साथ पिता के सामने आना और पिता का कहना कि कोई बात नहीं, जबकि ये अंडरस्टूड था कि उसका सिलेक्शन होना ही है। फिर भी इसे थोड़ा और ड्रामेटिक फिल्मी बनाया गया, जबकि रियलिटी में जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप खुशी से उछलते हुए अपने पिता के सामने आएंगे। कहानी में भारत माता की जय जैसे वर्ड से देशभक्ति को जोड़ना थोड़ा सा पॉलिटिकल फील लाता है, इसे अवॉइड किया जा सकता था। एयरफोर्स के मर्दों पर कुछ तंज कसे दिखाए गए हैं, जैसे नकली शान, उनका डर कि कोई लड़की उनसे आगे ना निकल जाए, और इवन उनकी मर्दानगी पर भी सवाल उठाते दिखाया गया है। फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है, लास्ट का गाना सुनने में भी अच्छा लगता है और उसका पिक्चराइजेशन देखते हुए भी इमोशनल फीलिंग आती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है। क्लाइमेक्स का सीन को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा सा और लंबा करके कुछ इनपुट्स डाले जाते तो वो और भी इफेक्टिव लग सकता था। बैकग्राउंड म्यूजिक एवरेज है। कुल मिला के ये एक फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है, और कहीं ना कहीं पैट्रियोटिज्म और पंकज त्रिपाठी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स के नीचे एक एवरेज एक्ट्रेस को चमकाने की कोशिश भी कही जा सकती है। मेरी तरफ से फिल्म को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।